हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर संजीव भारती, एमबीबीएस एमडी जनरल मेडिसिन। और आज जो मैं बताने जा रहा हूं कि डायबिटीज़ का एक कौन सा दवा है जो सबसे ज़्यादा अच्छा है, सबसे ज़्यादा चमत्कारिक भी बोल सकते हैं इसको। चमत्कारिक हम क्यों टर्म यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसा दवा है जो कि कम से कम इसमें 5 ऐसा गुण है जो अलग दवा से इसको अलग करता है। पहला है कि ये एक ऐसा दवा है जो शुगर तो कम करता ही है, लेकिन कभी भी शुगर को इतना कम नहीं करता है कि मरीज को हाइपोग्लाइसेमिया या शुगर ज़्यादा कम होने की बीमारी, जिसमें लोग को बेहोशी हो सकता है, घबराहट हो सकता है, ये मेटफॉर्मिन में नहीं होता। दूसरा, मेटफॉर्मिन एकमात्र दवा है जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन जो डायबिटीज़ का होता है, जैसे आँख का खराब होना है ना, जिसको बोलते हैं रेटिनोपैथी, किडनी का खराब होना जिसको बोलते हैं नेफ्रोपैथी, हार्ट का खराब होना है ना, कार्डियोमायोपैथी, या फिर आपका ब्रेन स्ट्रोक होना, सबको डायबिटीज के कारण जो नर्व खराब होता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी, सबको अगर कोई दवा रोकता है तो एकमात्र दवा जो है वो है मेटफॉर्मिन। अब आजकल जो एक नया दवा आया है डापाग्लिफ्लोजिन ग्रुप का, उसमें भी डायबिटीज़ किडनी डिजीज को रोकता है, लेकिन डापाग्लिफ्लोजिन आने के पहले सिर्फ मेटफॉर्मिन ही था जो शुगर कम करने के साथ साथ जो भविष्य में शुगर के कारण जो डैमेज होता है शरीर में उसको रोकता था। इसलिए मेटफॉर्मिन एक चमत्कारिक दवा है, समझिए। तीसरा, मेटफॉर्मिन ना सिर्फ डायबिटीज़ को कम करता है, इसके कॉम्प्लिकेशन को कम करता है, बस जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है जैसे कोई मरीज का मोटापा है, शुगर भी है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ा है, ये सब जो मिला के ये जो चारों पांचों चीज़ है इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। और जिस आदमी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम रहता है उसका देखिएगा कि मोटापा हुआ है ना, यहाँ पे गले में दाग होता है जिसको एकंथोसिस नाइग्रिकेंस बोलते हैं, ये सब हो रहा है ना, वेस्ट का साइज, कमर का साइज बढ़ा हुआ है, पेट निकला हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो ये सब जो होता है ये ओवरऑल मिल के मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। तो डायबिटीज मेटाबॉलिक सिंड्रोम में भी यूज होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये शुगर तो कम किया ही किया, अदर चीज़ को भी ये अच्छा करता है। इसके अलावा लेडीज अगर कोई है और उसको मोटापा है और उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसको पीसीओडी या पीसीओएस बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, उसमें भी मेटफॉर्मिन का यूज होता है। वहाँ भी क्या करेगा, आपका ओवरी को भी ठीक करेगा। साथ में जिस मरीज का पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है वो ओबेसिटी रह रहा है तो वहाँ भी मोटापा होने का डर है, तो मेटफॉर्मिन जो है वहाँ भी काम करता है। इसके अलावा अगर मरीज का जब तक कि किडनी खराब नहीं हुआ है, क्या होता है डायबिटीज जिसका 15 से 20 साल हो जाता है तो धीरे धीरे किडनी पर असर होने लगता है। और अगर किसी का किडनी अभी खराब नहीं हुआ है तो जो पहला दवा हम लोग एज ए डॉक्टर जोड़ते हैं वो मेटफॉर्मिन होता है, वो भी कम पावर से शुरू करके फिर ज़्यादा पावर करते हैं। इसका कारण क्या है कि मेटफॉर्मिन का खासियत बहुत ज़्यादा है और इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो कम से कम है। थोड़ा बहुत जो है पेट में है ना जलन होना या थोड़ा गैस बनना, ये सभी इसका साइड इफ़ेक्ट है। इसीलिए अगर आप मेटफॉर्मिन का दवा खा रहे हैं और आपको डॉक्टर अच्छे से नहीं समझाया है या आप एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो आपको मरीज को क्या समझाना चाहिए वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। मेटफॉर्मिन आइडियली जो है आप खाने के साथ देना चाहिए, और अगर एक बार दे रहे हैं तो रात में देना चाहिए। जैसे खाना खा रहे रोटी, एक रोटी खाए, बीच में मेटफॉर्मिन का दवा खा लिए 500 पावर का, फिर एक दो रोटी खा लिए, पानी पी लिए, आइडियली है। अगर नहीं भूल गए तो खाने के तुरंत बाद खाना चाहिए, खाने के पहले या बहुत लेट नहीं देना चाहिए। ये हुआ मेटफॉर्मिन का खासियत। इसीलिए मेटफॉर्मिन को बोला जाता है कि ये जो वंडर ड्रग टाइप का है ना, चमत्कारिक दवा है। और अगर एक दवा किसी डायबिटीज मरीज को देना है तो वो होना चाहिए मेटफॉर्मिन, साथ में ग्लिमिप्राइड वाला कॉम्बिनेशन नहीं। किस नाम से आता है? ग्लाइसिफेज एसआर। हाँ, एक बात और,
कभी भी आप मेटफॉर्मिन दीजिए तो SR वाला दीजिए। SR का मतलब होता है सस्टेन रिलीज, क्योंकि मेटफॉर्मिन 12 घंटा ही काम करता है, लेकिन आप सस्टेन रिलीज वाला देंगे तो आपको 24 घंटा में सिर्फ एक बार भी देने से हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को 500 ने 1000 देना पड़ रहा है तो कोशिश करिए कि 2 पार्ट में बांट दीजिए, एक 500 सुबह नाश्ता के बाद और 500 नाइट में खाना के बाद। ऐसा ही अगर आपको चिकित्सा विज्ञान से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।